अथ वेदस्वाध्यायः पृष्ठसंख्या 24। अद्य महर्षि दयानंद प्रणीतस्य यजुर्वेदभाष्य ग्रंथस्य 32तम अध्यायस्य प्रथम मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। तत्र स्वाध्यायमान मंत्रस्य ओम तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुः इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। पृष्ठ संख्या 24। ओम तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमा तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापतिः। तत एव अग्निः तत आदित्यः तत वायुः तत उ इत्यु चन्द्रमः तत एव शुक्रं तत ब्रह्म ताः आपः सः प्रजापतिः इति प्रजापतिः। तदेव इति अस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः गान्धारः स्वरः। अथ परमेश्वरः कीदृश इति आह। अब परमेश्वर कैसा है इस विषय को प्रस्तुत मंत्र में कहते हैं। पदार्थः संस्कृत भाषायां तत् सर्वज्ञं सर्वव्यापी सनातनम् अनादि सच्चिदानंद स्वरूपम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम न्यायकारी दयालु जगत सृष्टि जगत धर्त्री सर्वांतर्यामी एव निश्चये अग्निः ज्ञान स्वरूपत्वात् स्वप्रकाशत्वाच्च तत् आदित्याः प्रलये सर्वस्य आदातृत्वात् तत् वायुः अनंत बलत्व सर्वधर्तृत्वाभ्यां तत् उ चन्द्रमः आनंद स्वरूपत्वात् आह्लादकत्वाच्च तत् एव शुक्रम् आसुकारित्वात् शुद्ध भावाच्च तत् ब्रह्म सर्वेभ्यो महतत्वात् ताः आपः सर्वत्र व्यापकत्वात् सः प्रजापतिः सर्वस्याः प्रजायाः स्वामित्वात्। अन्वयः हे मनुष्याः तदेव अग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तच्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स उ प्रजापतिः अस्ति एवं यूयं विजानीत। भावार्थः संस्कृत भाषायां हे मनुष्याः यथा ईश्वरस्य इमानि अगण्यादीनि गौणिकानि नामानि सन्ति तथा अन्यानि इंद्रादीनि अपि वर्तन्ते। अस्य एव उपासना फलवती भवति इति वेद्यम्। भावार्थः आर्य भाषायां हे मनुष्यो तत् वह सर्वज्ञ सर्वव्यापी सनातन अनादि सच्चिदानंद स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव न्यायकारी दयालु जगत का सृष्टा धारण करता और सबका अंतर्यामी एव ही अग्नि ज्ञान स्वरूप और स्वयं प्रकाशित होने से अग्नि तत् वह आदित्य प्रलय समय सबको ग्रहण करने से आदित्य तत् वह वायु अनंत बलवान और सबका धर्ता होने से वायु तत् वह चंद्रमा आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से चंद्रमा तत् एव वही शुक्रम
शीघ्रकारी व शुद्ध भाव से शुक्र, तत् वह ब्रह्म, महान होने से ब्रह्म, ताह वह आपः, सर्वत्र व्यापक होने से आप, उ और सह वह प्रजापति ही, सब प्रजा का स्वामी होने से प्रजापति है, ऐसा तुम लोग जानो। भावार्थः आर्य भाषायाम, हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर के ये अग्नि आदि गौण नाम हैं, वैसे और भी इंद्र आदि नाम हैं, उसी की उपासना फल वाली है, ऐसा जानो। इति वेद स्वाध्यायः। सम्मानित आर्य बंधुओं, आज यजुर्वेद के 32वें अध्याय के पहले मंत्र का स्वाध्याय किया गया है। इस वेद मंत्र का जो विषय है वह ईश्वर है, अर्थात परमात्मा है। जैसा कि प्रत्येक वेद मंत्र में उस वेद मंत्र का कोई ना कोई ऋषि होता है, कोई ना कोई देवता होता है, कोई ना कोई छंद होता है, और कोई ना कोई उस वेद मंत्र का स्वर भी होता है। तो इस वेद मंत्र का जो ऋषि है वह है तदेव इति अस्य स्वयंभू ब्रह्म ऋषि, और इसका देवता अर्थात विषय सब्जेक्ट है परमात्मा अर्थात ईश्वर। और इसका जो छंद है, जिस छंद में इस वेद मंत्र को हम बोलेंगे वो अनुष्टुप छंद है, और इसका जो स्वर है वो गांधार स्वर है। तो अनुष्टुप छंद में यदि हमें इस वेद मंत्र को बोलना है, तो जैसा कि एक श्लोक है, मनुस्मृति का एक श्लोक है, वह भी अनुष्टुप छंद में है, उसको पहले एक बार बोलते हैं, फिर उसी प्रकार से इसको बोलेंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयं शोचमिंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम तदेव अग्निस्तदादित्यस् तद्वायुस्तदु चंद्रमः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः सह प्रजापति ता आपः सह प्रजापति। तो इस प्रकार से इस वेद मंत्र को हम अनुष्टुप छंद में बोलेंगे। अब इस वेद मंत्र में क्या बताया गया है, इस वेद मंत्र से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, उस विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। इस वेद मंत्र का जो विषय है वह यह है कि हम एक परमात्मा को ही अनेक नामों से जानते हैं। अपने अनेक गुणों के कारण से ईश्वर के अनेक नाम हैं, असंख्य नाम हैं। कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई शिव, कोई आदित्य, कोई वायु, इस प्रकार से अनेक नामों से हम ईश्वर को बुलाते हैं। तो यह वेद मंत्र संकेत कर रहा है कि तत् अर्थात जिस ईश्वर के बारे में हमने सुना है कि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिशाली है, अनंत है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है और सनातन है और अनादि है और मुक्त स्वभाव वाला और न्यायकारी है, उस ईश्वर को ही हम क्या कहेंगे, अग्नि कहेंगे। उसका ही एक नाम क्या है, अग्नि भी है। तदेव अग्नि ही, वह ईश्वर ही क्या है, अग्नि है। अग्नि क्यों है वह ईश्वर? क्योंकि वह ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है। परमपिता परमेश्वर को प्रकाशित करने के लिए अन्य और किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उसके अंदर जो ज्ञान है वो उसका अपना स्वाभाविक है। अन्य किसी का ज्ञान लेने की ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, अपना ही उसके पास अनंत ज्ञान है। और ज्ञान स्वरूप होने से, स्वयं प्रकाशित होने से ईश्वर का एक नाम अग्नि है, उसको हम अग्नि कहेंगे। फिर आगे कहा तत् आदित्य, तत् वह ईश्वर ही क्या है, आदित्य। आदित्य क्यों है उसका एक नाम? क्योंकि जब प्रलय का समय होता है उस समय वह ईश्वर सबको ग्रहण करता है।
प्रकृति को भी ईश्वर ही ग्रहण करता है और जीवात्माओं को भी ईश्वर ही क्या है, ग्रहण करता है। अर्थात ईश्वर में ही सब रहते हैं। मूल प्रकृति और जितनी भी ब्रह्मांड में जीवात्माएं हैं, सारी जीवात्माएं ईश्वर में ही रहती है। प्रलय जब हो जाती है, ये संसार जिस समय नहीं रहता है, तो प्रलय काल में सबको ग्रहण करने से उस ईश्वर का एक नाम आदित्य भी है। उस ईश्वर को हम आदित्य भी कहेंगे। फिर आगे क्या है, तत् वायु, वह ईश्वरी क्या है, वायु है। उसको, उस ईश्वर को ही हम वायु नाम से भी कह सकते हैं। अब वायु उसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ईश्वर क्या है, अनंत बलवान है और सबको धारण करने वाला है। सबको धारण किया हुआ है ईश्वर ने। ईश्वर से बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर है, सारे मनुष्य ईश्वर के अंदर है, सारे पशु, सारे पक्षी, सारे लोक लोकांतर जितने भी है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उन सबको ईश्वर ने जो है धारण किया हुआ है। सब ईश्वर के अंदर ही है। और साथ ही साथ ईश्वर क्या है, अनंत बलवान है। ईश्वर के बल के बराबर संसार में किसी का भी बल नहीं है। उसका बल क्या है, अनंत है। उसके बल की कोई सीमा नहीं है। हम बुद्धि द्वारा माप नहीं सकते कितना बल ईश्वर के पास है। तो अनंत बलवान होने से और सबको धारण करने से, सबका धर्ता होने से ईश्वर क्या है, वायु है। फिर आगे कहा तत्, वह ईश्वर ही क्या है, चंद्रमा। ईश्वर के लिए अब चंद्रमा कहा, ईश्वर को ही हम क्या कहेंगे, चंद्रमा कहेंगे। चंद्रमा क्यों है, आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से ईश्वर क्या है, चंद्रमा है। जैसे कि चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा हमें सुख देता है, बड़ी शांति मिलती है चंद्रमा को देखने से। रात को जो है मन जो है शीतलता रहती है। दिन में गर्मी होती है, रात को गर्मी नहीं होती, शीतलता रहती है। और चंद्रमा को देखने से भी शीतलता जो है हमें मिलती है, मन को शांति मिलती है। और चंद्रमा के कारण से ही जो है शीतलता पृथ्वी पर होती है। तो इसलिए चंद्रमा क्या है, हमें सुख देता है। तो जैसे चंद्रमा हमें सुख देता है, ऐसे ही ईश्वर क्या है, हमें क्या है, आनंद देता है। आनंद स्वरूप है ईश्वर और आनंद कारक है। उसका खुद का स्वरूप भी कैसा है, आनंद स्वरूप है ईश्वर। स्वयं जो है ईश्वर आनंदित है और जो उसके आश्रित होते हैं उनको भी ईश्वर आनंद देने वाला है। आनंद को ईश्वर उत्पन्न करने वाला है। जितने भी संसार में हमें सुख मिलता है उसको उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। तो इसलिए आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से ईश्वर का एक नाम चंद्रमा भी है। फिर आगे कहा तद एव शुक्रम, उस ईश्वर का एक नाम शुक्र भी है। शुक्र क्यों है, क्योंकि ईश्वर क्या है, शीघ्रकारी है। जितनी जल्दी से ईश्वर किसी कार्य को कर सकता है उतनी जल्दी से हम किसी कार्य को नहीं कर पाएंगे। अब ईश्वर ने इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया, ब्रह्मांड की तो बात छोड़िए, इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई है। लाखों वर्षों में भी 20, 30, 50 व्यक्ति मिलकर के इस प्रकार की पृथ्वी का निर्माण नहीं कर सकते। और ईश्वर ने थोड़े से समय में इतनी बड़ी पृथ्वी बना करके जो है हमारे सामने उपस्थित कर दी और बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना करके हमारे सामने ईश्वर ने उपस्थित कर दिया। इसलिए ईश्वर क्या है, शीघ्रकारी है। शीघ्रकारी होने से और शुद्ध भाव वाला होने से ईश्वर क्या है, शुक्र है। फिर आगे का तत्, वह ईश्वर ही क्या है, ब्रह्म, और वह ईश्वर महान है। उसकी महानता है, उसके अनेक कार्यों के कारण से ईश्वर क्या है, महान है, बड़ा है, विस्तृत है। इसलिए उसको ब्रह्मा भी कहा है। वह ईश्वरी क्या है, ब्रह्मा है। फिर आगे कहा ताहा, वह ईश्वरी क्या है, आपहा। आपहा क्यों है ईश्वर, क्योंकि सर्वत्र व्यापक है। सब जगह ईश्वर विद्यमान होने से उसका एक नाम क्या है, आपहा भी है। उसको आपा भी कहेंगे। ईश्वर आपा है, सब जगह विद्यमान होने से। और फिर आगे कहा सह, वह प्रजापति ही। प्रजापति भी एक नाम ईश्वर का है। उस परमपिता परमेश्वर को ही हम क्या कहेंगे, प्रजापति कहेंगे। प्रजापति क्यों कहेंगे, क्योंकि सब प्रजा का स्वामी होने से वह प्रजापति है। सारी प्रजा का वह ईश्वर ही तो स्वामी है। सारा संसार उस ईश्वर ने बनाया, जो बनाता है वो स्वामी है। हमें शरीर उस परमपिता परमेश्वर ने दिया,
तो जिसने दिया, जिसने बनाया वो स्वामी है, हमें तो प्रयोग करने के लिए केवल परमपिता परमेश्वर ने यह शरीर दिया है। इसलिए इस वेद मंत्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे ईश्वर के ये अग्नि आदि गौण नाम है, वैसे और भी इंद्र आदि नाम हैं। मतलब ये तो कुछ थोड़े 2 4 10 उदाहरण दिए हैं कि ऐसे ऐसे ईश्वर के नाम हैं गुणों के आधार पर। फिर आगे हमें क्या प्रेरणा लेनी है कि इससे अलग और भी बहुत सारे नाम ईश्वर के हैं, इंद्र भी है, आदि आदि बहुत सारे नाम हैं। और उस ईश्वर की उपासना ही हमारे लिए क्या होती है, फल वाली होती है। अर्थात जो हम नित्य सुख चाहते हैं, जो हम निरंतर हमें सुख मिलता रहे, ऐसा सुख जो हम चाहते हैं वह केवल हमें परमपिता परमेश्वर से ही मिल सकता है। इसलिए हमें उस ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य जड़ पदार्थों की या अन्य किसी जीवात्मा की उपासना हमें नहीं करनी चाहिए। अब विराम।